इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार बिहार के चुनाव में एक नाम बहुत चर्चा में है और वो है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जो कि 1 साल पुरानी पार्टी लेकर आए हैं, जनसुरा जिसका नाम है, और वो पार्टी जो है वो हर एक आदमी, बिहार के हर एक जनता के पास जरूर पहुंच चुकी है। और ना सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के बड़े बड़े इंडिया चैनल्स में भी उनके नाम का जो है चर्चा हो रहा है कि प्रशांत किशोर कौन है, प्रशांत किशोर जो है वो कुछ कर सकता है, प्रशांत किशोर जो है वो क्या बिहार में केजरीवाल वाली भूमिका निभा सकता है। क्योंकि केजरीवाल जैसे दिल्ली में अचानक नए आए और सत्ता में बैठ गए, वैसे क्या प्रशांत किशोर भी बिहार में सत्ता में बैठ सकते हैं? क्योंकि 20-25 साल से नीतीश कुमार का राज चल रहा है, क्या उसको खत्म करने के लिए प्रशांत किशोर काफी हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्योंकि एक समय जहां बीजेपी के साथ पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर आज बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बिहार में सबसे बड़ी मुसीबत बनकर के सामने आ गए हैं। क्योंकि बीजेपी एनडीए जो है वो लगातार लालू यादव पर टारगेट कर करके उनको नीचे दिखा सकती है, उनको कह सकती है कि आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन एक नई पार्टी जो प्रशांत किशोर लेकर आए हैं, उसको आप कैसे बताएंगे कि इनके खिलाफ ये करप्शन केसेस हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन सब के लिए, क्योंकि एक नई सोच लेकर प्रशांत किशोर आए हैं और जो कहीं ना कहीं एनडीए, प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार जो कि बिहार में लाना चाहती है वापिसी से, उस पे एक बहुत बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं प्रशांत किशोर। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि प्रशांत किशोर जो कि इंडिया के पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही अपनी शुरुआत किए थे और आज प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही बिहार में खड़े हो गए। प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल शुरुआत 2011 में होती है, जब वो एक सिंपल सा आर्टिकल लिखते हैं जिसमें वो कुपोषण की बात करते हैं। और उसमें उनका पूरा टारगेट ये था कि गुजरात, महाराष्ट्र और उसके साथ साथ जो कर्नाटक के ऐसे 3-4 स्टेट्स थे जिनके बारे में उन्होंने बताया था कि ये जो स्टेट इतने बड़े बड़े हैं, बावजूद इनके जो छोटे छोटे एरिया होते हैं, इस स्टेट के गाँव होती हैं, वहाँ पर कैसे कुपोषण है उसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसको चर्चा मतलब बहुत ज्यादा हो गई थी। और प्रधानमंत्री मोदी जो कि आज हैं, 2011 में वो सीएम हुआ करते थे गुजरात के, और उस समय उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा, जाना, और तब उनको पता लगा कि ये आदमी है जो शायद ये आइडिया जो बता रहा है उसका यूज करते शायद कुपोषण दूर हो सकता है। और इसी वजह से प्रशांत किशोर को प्रधानमंत्री मोदी ने इन्वाइट किया और अपने साथ रखा, जिसके बाद से वो भाजपा के साथ जुड़ गए। और उसके बाद 2014 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब पीएम मोदी के देश भर में प्रचार करने में प्रशांत किशोर ने बड़ी भूमिका निभाई। चाय पे चर्चा से लेकर के 3D एनिमेशन वाले जो प्रचार बनाए गए थे और कई सारे पॉलिटिकल कैंपेन चलाए उस दौरान पीएम मोदी को लेकर के, प्रशांत किशोर ने, जो कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय रहा और लोगों ने काफी तारीफ की। और इसका कारण ये रहा कि प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जो है, एक नॉर्मल सीएम से देश के पीएम बन गए। और इसके बाद से प्रशांत किशोर की चर्चा पूरे देश में हुई। लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा रणनीतिकार है, पॉलिटिकल कैंपेन चला सकता है अच्छा, और इसके जो सोचने का तरीका है, प्रचार करने का तरीका है, वो बहुत अहम है। इसके बाद प्रशांत किशोर बीजेपी से 1-2 साल बाद फिर से अलग हो गए और 2015 में वो आ गए नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार, आपको याद होगा, 2015 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पीएम बनाए जाने की वजह से एनडीए से अलग हो गए थे और वो आरजेडी के साथ बिहार में जाकर चुनाव लड़ रहे थे। और उस दौरान प्रशांत किशोर बिहार पहुंचते हैं और वो नीतीश कुमार के साथ काम करना शुरू करते थे। और उसका भी जब वो फिर एक बार नीतीश कुमार एक जो नारा चला था 2015 में, उस समय जो घर घर के बाहर आप देखो पोस्टर लगाए गए थे नीतीश कुमार के सहायता में, नीतीश कुमार के प्रचार में, वो उसका जो जनक था, वो जिसके दिमाग से निकला था, वो प्रशांत किशोर ही थे। तो प्रशांत किशोर ने का जो इतना अच्छा पॉलिटिकल कैंपेन उन्होंने चलाए थे, जिसकी वजह से प्रशांत किशोर की वजह से बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से 2015 में बिहार में चुनाव जीत जाते हैं। और उस समय वो बीजेपी के खिलाफ ही जीते थे। और वो जो गठबंधन था उस समय लालू यादव और नीतीश कुमार का, जिस दौरान तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री भी बने थे, वहां पर रहा। तो उसके बाद ये तो शुरुआती थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस पार्टी और बहुत सारी पार्टियों का अलग अलग सहायता किया है। और माना जा रहा है कि जहां जहां प्रशांत किशोर होते हैं उस पार्टी की जीत लगभग तय मान ली जाती है, और ऐसा कई बार देखा गया है। फिलहाल मसला ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2019 के बाद से प्रशांत किशोर थोड़े से
खिलाफ होते चले गए, क्योंकि वो बिहार से आते हैं और उनकी जो सोच है, अब उनको लग रहा है कि बिहार वालों के लिए कुछ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार हमले किए और ये कहा कि गुजरात का जो मॉडल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मुख्यमंत्री होते हुए लगाया था, वो सारा कुछ जो है अब देश के लिए वो कर रहे हैं। और जो देश का जो पैसा है, जो टैक्स वाले पैसे हैं, वो हमेशा से आरोप लगाते आए हैं प्रशांत किशोर पर, पीएम मोदी पर, कि देश का जो पैसा है वो सब ले जाकर के पीएम मोदी गुजरात में डालते हैं, मतलब गुजरात में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था, उस दौरान उनका जो स्टेटमेंट आया था काफी ज्यादा चर्चा में था। उसके बाद अभी फिलहाल सीन ऐसा है कि 2022 के बाद से प्रशांत किशोर ने बिहार में कई सारी जनसभाएं की, अलग अलग जगह पे घूमा और 2024 यानी 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने एक पार्टी की शुरुआत की और उसका नाम रखा जनसुराज। प्रशांत किशोर फिलहाल 1 साल से लगातार बिहार के 2025 वाले चुनावों को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, अलग अलग जाकर रैलियां कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, बिहार वालों को बिहार में फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन कैसे मुद्दा हो गया, इन सारी चीजों को लेकर प्रशांत किशोर लगातार बिहार के लोगों की आवाज बन बैठे हैं। और इसमें एक बड़ा उनके सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि प्रशांत किशोर लगातार, जो उनके पीछे बोल सकते हैं कि पुराना कोई वो नहीं है, जिसके वजह से जो विपक्षी पार्टियां प्रशांत किशोर को तो अभी नेता मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि नेता नहीं है, वो एक रणनीतिकार रहे हैं और अभी उनको कुर्सी पे बैठने का लालच है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं चुनाव में आ रहे हैं। क्योंकि ये लोग जैसे तेजस्वी यादव हैं, वो सीएम के बेटे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पीएम है, और जो बीजेपी मतलब पार्टी है बड़ी सी, तो पुरानी पार्टी है, उन्होंने स्ट्रगल किया है, लेकिन प्रशांत किशोर ने स्ट्रगल नहीं किया, जिस वजह से वो शायद डिजर्व नहीं करते, ऐसा विपक्षियों का मानना है। फिलहाल प्रशांत किशोर की पार्टी को जो है वो अब एक चुनाव चिन्ह मिल गया है, जिसका नाम है बस्ता, मतलब बैग, सरकारी और इंग्लिश में बोलें तो बैग, जो बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं, लेकिन हिंदी वर्ड और गांव के जो बिहार के गांव, यूपी बिहार के जो गांव में बोला जाता है, उसका नाम है बस्ता। अब इस चीज से वो कैसे, कितने अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार हमेशा यही कहते आए हैं कि वो शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, और उसको लेकर ही उनको एक चुनाव चिन्ह मिला है जो बस्ता है। अब व्यवस्था कितना काम करेगा, कितना ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगा, ये देखना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार प्रशांत किशोर रहे हैं और इस बार के चुनाव में भी यही देखने को मिलेगा कि प्रशांत किशोर जो है पीएम मोदी के खिलाफ है। एक समय पीएम मोदी को पीएम बनाने वाले प्रशांत किशोर आज क्या बिहार के सीएम बन जाएंगे? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।